नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 की और उसके सभी प्रश्न तथा उसके सभी भागों की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनको जल्दी से जल्दी मिल सके। आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न के 5 भाग दिए हुए हैं और उनको एक एक करके हल करेंगे। आइए लिखते हैं सबसे पहले भाग को, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जब कहता है ये शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर ये भाग में x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा धन का 1, धन का 1। ठीक है, और इस 1 को इस वाले मान में रखेंगे। किस प्रकार, कुछ इस प्रकार, बराबर x की घात 3 धन के 3x का वर्ग धन के 3x और धन का 1। तो बच्चों x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। x के स्थान पे क्या लिखना है, 1। और ये काय का हो जाएगा, जब इधर आएगा तो ऋण का, काय का हो जाएगा, ऋण का। तो देखिए 1 का क्यूब धन 3 गुणा, समझे ना, मैंने बताया ना, गुणा घटाव का 1 का वर्ग धन 3 गुणा घटाव का 1 और धन का 1। ठीक है, अब बच्चों इसको सरल करेंगे। तो देखिए आप सभी, घटाव में 1 की घात 3 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे अलग से बता देते हैं। इसको लिख देंगे हम 3 बार। यहाँ लिखा हुआ घटाव में 1 की घात 3, तो इसको घटाव का 1 को लिख देंगे 3 बार। और 1 एकम 1, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, क्या बचा, 1 बचा। या इसको कह सकते हैं माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस। तो हमारा क्या आया, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो इस 1 को यहाँ लिख देंगे, किसका, घटाव का 1 धन 3 गुणा, ये हो जाएगा आपका 1 एकम 1। कैसे, इस प्रकार। यहाँ देखिए घटाव में 1 का जो वर्ग दिया हुआ है, इसको लिख देंगे 2 बार, 1 एकम 1 और माइनस प्लस का। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ऋण और धन है ना, धन और ऋण, तो क्या हो जाएगा, ऋण ही होगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होगा। यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और धन का कितना बचा आगे, 1। अब इसको सरल कर लेते हैं। ये घटाव का 1 है ही है। यहाँ देखिए 3 एकम 3 धन के, यहाँ ऋण के 3 और यहाँ धन के 3। आप धन धन वालों को जोड़ सकते हैं, ऋण ऋण वालों को एक जगह जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक काम करिए, ये धन का है, ये ऋण का है, कट गया। ये धन का है, ये ऋण का कट गया। जैसे कि प्लस माइनस का कट गया और प्लस माइनस का कट गया। क्या आंसर आता है, 0। कितना आंसर आता है, 0। तो ये है पहले वाले भाग का आंसर है। शेषफल हमने ज्ञात कर दिया है। इसी प्रकार इसके दूसरे भाग को भी देखिए। इसके हमने दूसरे वाले भाग को लिख दिया है, लिखा हुआ है x घटाव में 1/2 बराबर 0। तो हम पहले सवाल की तरह क्या करेंगे, इसको बराबर से इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 1/2। अब ये किसका हो गया, धन का। और इसका जो मान है किस में रखना है हमें, इसमें x की घात 3 धन के 3x स्क्वायर धन के 3x और धन का 1 में इसको रखना है। ठीक है ना, सवाल में। तो देखिए x 1/2 दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे 1/2 की घात 3 धन के 3 गुणा, फिर आ गया x, तो 1/2 का वर्ग धन 3 गुणा 1/2 धन का 1। अब बच्चों इसको सरल कर लेंगे, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको अलग से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 और ऊपर घात है 3 की,
तो ये हो जाएगा, एक को जब 3 बार गुणा करोगे, एक की गुणा 3 बार, एक एकम एक एकम एक, और बट्टे 2 को जब 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो बट्टे में हो जाएगा 8। यहाँ आ जाएगा हमारा 1/8। धन के 3 गुणा, बेटे इसी प्रकार एक एकम एक, और 2 की 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। धन के यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, और बट्टे में हो जाएगा 2, और धन का आगे क्या है 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/8, धन के यहाँ पर गुणा करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा आपका बट्टे 4 प्लस के 3/2 और धन का 1। और बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन सभी का ले लेंगे लासा। इसके नीचे 1 लगा दिए, कोई परेशानी वाला नहीं है, 1 लगा दिया, और बच्चों सबका देगा लासा 8 आएगा। क्या आएगा 8। और सरल करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितनी बार गया भाग, 1 बार, और 1 की गुणा कर देंगे ऊपर, 1 एकम 1। धन इसी प्रकार 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 बार, 2 तिया 6। धन के 2 का भाग 8 से ज़्यादा ना जाए, 2 चौक 8 कितनी बार गया, 4 बार, 4 की गुणा करेंगे ऊपर, 4 तिया 12। धन के इसी प्रकार 1 का भाग लाएंगे 8 में, 1 अट्ठे 8 और 8 एकम 8। बच्चों इसको सरल कर देंगे, ये हो जाए आपका 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 6 26 और 1 27 बट्टे 8। यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं इसके तीसरे वाले भाग को। अलग पेज पर हमने भाग तीसरा लिख दिया है और उसमें खाली कुछ नहीं है, x लिखा हुआ है। तो इसको जैसे हमने पहले और दूसरे भाग को हल किया है, इसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, हल हो जाएगा x, इसके आगे हम 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद में इस हम सवाल को जो दिया हुआ था, सवाल के आधार पर इसको हल करेंगे। तो सवाल क्या था हमारा, x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x और धन का 1। ठीक है, इसके 0 जो है मान x के स्थान पर रखेंगे। तो देखिए 0 x की घात 3 धन 3 गुणा 0 का क्या है वर्ग धन 3 गुणा 0 धन 1। तो देखिए बच्चों सभी 0 की गुणा कहीं कर दो भैया, 0 ही आता है। धन इससे बड़े सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 0 ही आएगा। क्यों इसको हल करें, क्योंकि 0 और 0 गुणा 0 3 में करेंगे तो है ना 3 0 0 धन, ऐसे ही 3 0 0 धन का 1। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 जोड़ देंगे तो अलग है, क्या बचा हमारा 1। यही हमारा आंसर है। देखते हैं अब इसके चौथे वाले भाग को। ये हमने चौथे भाग को इसके लिख दिया है, यह भी इसी प्रकार होगा। ये लिखा हुआ है x धन पाई, तो मैंने हल कर दिया इसको। x धन पाई बराबर क्या है 0। अब बच्चों इसको इधर लेके आएंगे, हर एक सवाल की तरह जैसे लेते हुए आए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा घटाव का पाई हो जाएगा। आइए इस पाई को x के स्थान पर रखते हैं, कहाँ पर, उसी ही समीकरण में। तो समीकरण क्या था, समीकरण था x की घात 3 धन 3 x का वर्ग धन 3x धन का 1। तो बच्चों x के स्थान पर हम इसको पाई को लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे पाई ऋण के घात 3 धन 3 गुणा ऋण का पाई का वर्ग, और ये हो जाए आपका धन 3 पाई काय के ऋण की। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लेना आप, और धन का 1। तो बच्चों ये आपको मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर पाई को हम कितनी बार लिख देंगे 3 बार। कितनी बार लिख देंगे 3 बार। और पाई से पाई, पाई स्क्वायर, और पाई का क्या हो जाएगा क्यू, मतलब 1 2 3, पाई की घात ये हुई 3, लेकिन माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, और प्लस की गुणा माइनस मानेंगे, प्लस की गुणा माइनस में हो रही है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माने घटाव के कितने हो जाएंगे पाई की घात 3। यहाँ हो जाएगा घटाव में पाई की घात 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए धन, ठीक है, धन 3 गुणा, बच्चों इसी प्रकार देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पाई का स्क्वायर, तो बच्चों ये भी आपको पता पड़ गया होगा, ये हो जाएगा पाई गुणा घटाव की ये भी
पाई। तो पाई का पाई करेंगे तो पाई का वर्ग हो जाएगा, काय का, माइनस और माइनस प्लस का। यहाँ देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, क्षमा चाहता हूँ लगाया नहीं है, तो ये हो जाए आपका 3 पाई काय के घटाव के, 3 पाई काय के घटाव के, ध्यान रखना, और धन 1। इसको सरल करते हैं, ये हो जाए आपका पाई की घात 3 धन के 3 पाई स्क्वायर ऋण के 3 पाई और धन का 1। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अभी इसका एक भाग और बचा है 5वां, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां भाग हमने लिख दिया है। आइए बच्चों इसको सरल करते हैं। लिखा हुआ है 5 धन के 2x। ठीक है, तो इसको सरल कर लेंगे। 5 धन के 2x बराबर 0, 2x बराबर, इसको धर लेके आएंगे, घटाव के हो जाएंगे 5, और x बराबर घटाव के 5/2, घटाव के 5/2। अब हम क्या करेंगे, इसका मान उसमें रखेंगे और पता करते हैं शेषफल हमें प्राप्त क्या हुआ था। तो लिख देंगे, तो सवाल लिख दिया है मैंने। इसका मान, x का मान इसमें रखेंगे कुछ इस प्रकार, घटाव के 5/2 की घात 3 धन के 3 गुणा कोष्टक में 5/2 ऊपर है स्क्वायर धन के 3 गुणा, यहाँ हो जाएगा घटाव के 5/2 और यहाँ हो जाएगा धन का 1। ठीक है, इसको यहाँ पर हम हल कर लेते हैं साइड में। ये देखिए आप, और पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका, 5 को 3 बार लिखेंगे तो 5 पंजे 25, मतलब 5 की घात 3 है तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 काय के घटाव के, पता है ना, यहाँ पर आ जाएगा घटाव के 125, और नीचे हो जाएगा 2 की भी 3 में गुणा करेंगे, ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, तो इसी के आधार पे हम चल रहे हैं। 8 आ जाएगा। फिर धन, यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणा, ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 काय के धन के, और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा प्लस और माइनस एक ही है तो माइनस 3 पंजे 15, और नीचे हो जाएगा 4, तो यहाँ पर धन का क्या बचा, 1। अब हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, लेकिन अभी एक बार और इसको सरल करते हैं। ये हो जाएगा ऋण के 125/8 धन के 25 की गुणा 3 करेंगे, 25 तिया 75/4 घटाव के 15/4, सॉरी 15/2, 15/2। मैं कह तो रहा था 1 से 7 कैसे आ जाएंगे, और धन का 1। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का लेंगे लासा। तो लासा में इसका लासा आएगा 8, कितना आएगा 8, और बच्चे इसको सरल करेंगे। ये हो जाए आपका 8 एकम 8, एक बार गया, 1 गुणा 125 में करेंगे तो घटाव के 125 ही आएंगे। धन 4 दूनी 8, कितनी बार है 2, और 2 की गुणा करेंगे 75 में तो 75 दूनी होती है 150, घटाव का यहाँ कितनी बार है 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितनी बार गया 4 बार, और 4 की गुणा 15 में करेंगे, 15 में करेंगे जब 4 गुणा 15 चौका 60, धन के 1 अट्ठे 8, 8 एकम 8 बराबर, यहाँ देख लेते हैं कितने बचे। यहाँ पर 150 मतलब 150 और 8 ये हो जाते हैं यहाँ पर 158। इसको अलग से लिख लेते हैं, कितने हुए 158 यहाँ पर, और 125 और 60 इनको अलग जोड़ लेते हैं। भाई घटाव घटाव के एक जगह जोड़ लेते हैं और जमा जमा के एक पास जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद में उसको हल करेंगे। तो ये होगा आपका 125 घटाव के, और यहाँ पर हैं 60, ये भी घटाव के हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं, हो जाएंगे 5, 6 और 2 8, और यहाँ 1 का 1, ये हो गए आपके घटाव के 185, और यहाँ कितना था 158 किसके, धन के। अब ज़्यादा ऋण में से इसको घटा देते हैं, 185 में से धन के 158 घटा देते हैं, तो यहाँ 2.5 ले लेंगे, 15 में 60 गए तो कितने बचे 7, यहाँ पे क्या बचा, जब 1 इधर चला गया तो यहाँ पे हमारा बचता है 7, 7 में से 5 गए कितने बचे 2, और 1 में से 1 गया 0, किसके ज़्यादा थे, ऋण के।
तो ऋण के यहाँ पे बचे हमारे पास कितना 27 और नीचे कितना हमारा 8। ये इसका आंसर है। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने पहले प्रश्न के सभी भागों को हल कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, मैंने दूसरे सवाल को भी यहाँ पर लिख दिया है और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। x की घात 3 घटाव के ax स्क्वायर धन के 6x ऋण के a को x माइनस a मतलब x घटाव के a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में भाग देना है। तो आइए बच्चों इसको करते हैं। लिख देंगे हल। और x घटाव के a बराबर 0, ये हो जाएगा आपका x बराबर, इसको धर लेके आएंगे तो धन का a। अब इसका जो मान है a को लिखेंगे x के स्थान पर। लिख देंगे x की घात 3 धन के a x स्क्वायर धन के 6x ऋण के a और a के स्थान पर रखते हैं। ये देखते हैं इसमें इसका भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। समझे ना, इसमें इसका भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको। तो यहां देखिए x के स्थान पर लिखेंगे a की घात 3 ऋण a गुणा a का स्क्वायर धन, ये हो जाएगा आपका 6 गुणा a ऋण a। ये बेटे हो जाएगा a की घात 3 यों का त्यों घटाव a की घात 2 और 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा आपका a की घात 3 धन 6a ऋण का a। और बच्चों ये घटाव और मतलब प्लस और माइनस के कट गए और 6a में से 1a गया तो क्या बचा 5a। तो इसमें इसका भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा वो होगा 5a। यही इसका आंसर है। देखते हैं इसके अगले सवाल और अंतिम सवाल को अगले पेज पर। तीसरा सवाल हमने लिख दिया है, लिखा हुआ है जांच कीजिए कि 7x धन के 3x 3x की घात 3 धन के 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसका मतलब है हम इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है और अथवा नहीं। ठीक है ना। और वह हमें किससे करना पड़ेगा, शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो आइए यहां पर देख लेते हैं इसको। हल लिखा हुआ है 7 धन के 3x बराबर 0, 3x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या आएगा घटाव का 7, x बराबर घटाव के 7/3। अब बच्चों ये अभी हमने सवाल कर रहे थे उसी के हिसाब से करना है। ये जो x का मान है इस वाले मान में रखना है। 3x की घात 3 धन के 7x और इस वाले मान में धरते ही अगर उत्तर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है और उत्तर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों कैसे करेंगे, 3 गुणा 7/3 की घात 3 धन के 7 गुणा ऋण के 7/3। ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 7 की 3 गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते बेटे 343 होते हैं। वो भी क्या कहेंगे बता दिया मैंने आपको, घटाव के 343। और बच्चों 3 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो 3 के 9 नहीं आएंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए आप 3 की 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। कितना आएगा 27 नीचे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, मतलब प्लस और माइनस हो जाएगा -7 सत्ते 49/3। ठीक है। अब बच्चों अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 का भाग यहाँ पे दे दीजिए 3 निम 27, कितनी बार गया 9 बार। और ये बचा हमारा ऋण के 343/9 ऋण के 49/3। अब बच्चों इसका हम लासा ले लेंगे और लासा में हमारा क्या आएगा 9 ही आएगा।
और 9 एकम 9, एक बार का 1 की गुणा 343 में करेंगे तो 343 एकम 343 ऋण के, और यहाँ पर देखिए 3 का भाग 9 से ज़्यादा नया 3 तिया 9, कितनी बार गया 3 बार, और 3 की गुणा 49 में करेंगे तो 147 बार जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं बराबर। तो यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा आपका 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 1 हासिल लगा, कितने हो गए 9, और 3 और 1 हो गए हमारे 4, काय के घटाव के, क्योंकि घटाव के बट्टे में 9। क्या यहाँ पर उत्तर हमारा शून्य आया? तो नहीं आया, गुणनखंड शून्य नहीं आया, उत्तर शून्य नहीं आया, तो यह गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके नीचे, या यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देंगे शेषफल शून्य 0 नहीं है, अतः 7 धन के 3x, 3x की घात 3 धन के 7x का गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। समझे आप? इसी के साथ यह प्रश्नावली खत्म होती है। अगर कोई परेशानी है, डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।